नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। 2020 के बाद एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की तैयारी में निकल चुके हैं। पंजाब से किसानों का एक बड़ा समूह दिल्ली के लिए निकल चुका है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मांग है जिस पर किसान केंद्र सरकार से इस पे अपना संसद का घेराव करने की बात कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर आज किसान दिल्ली कूच के लिए निकल गए हैं। पहले से कह दिया गया था कि 13 फरवरी वो दिन है जब किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर के 12 फरवरी की शाम चंडीगढ़ में केंद्र के 2 मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ किसानों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा निकलने के बाद किसानों की तरफ से कोई बात नहीं बनी। जिसके बाद से आज किसान 10 बजे के बाद निकल चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे, जो हरियाणा से दिल्ली के लिए एंट्री का मेन पॉइंट है। यहाँ पे हम मौजूद हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम है और दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पे तैनात है। और इधर आप देख सकते हैं किस तरह अब पूरी आरएएफ की टीम भी तैनात है। और जो अब यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं, कंटेनर को लगाया गया है, साथ ही सीमेंट की दीवार लगाई गई है। और आपको यहीं पे साथ ही बता दें कि जिस तरह से ये एमएसपी की मांग सबसे बड़ा इस किसानों का मुद्दा है। एमएसपी वो होता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की तरफ से सरकार से मांगा जा रहा है और इस पर बताया जा रहा है कि कानूनी से बना दीजिए कि अगर जो उनका उपज होता है उसमें थोड़ा उतार भी हो, चढ़ाव भी हो, उसमें किसानों तक कोई प्रभावित ना हो। जो सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य दिया जाएगा, किसान अपने अनाज को उसी भाव पे मंडियों में बेच सकेगा। अब इसी को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी की गई है किसानों को रोकने के लिए पूरी बाड़ेबंदी कर दी गई है। दिल्ली का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना हो। गाजियाबाद बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम सारे बॉर्डर हो, इस पे पूरा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं किसानों को रोकने के लिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से बाड़ेबंदी की गई है। आरपीएफ की टीम हो या दिल्ली पुलिस की टीम हो, सीआरपीएफ की टीम हो, तमाम सारी एजेंसियां भी हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। खुफिया रिपोर्ट्स भी मिले हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। और ये आप कटीले तार देख रहे हैं और एक कंटेनर देख रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं रोकने के लिए। और जिस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि 2020 का वो कांड सबको याद है जब किसान आंदोलन के समय लाल किले के पास किसानों ने बड़ा हंगामा खड़ा किया था, बरपाया था। और इस बार सरकार उसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पे है। खुफिया रिपोर्ट्स जो मिली है उसको लेके अलर्ट मोड में है। देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे कंटेनर लगाए गए हैं, बड़े बड़े सीमेंट की जो दीवारें हैं वो लगाई गई हैं। और सड़क के इस पार हो या उस पार हो, तमाम सारे जो खुफिया रिपोर्ट्स मिले थे उसकी तैयारी सरकार ने पहले से कर ली है। कि जिस तरह से पंजाब से किसान निकल चुके हैं, हरियाणा से निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश से निकल चुके हैं, करीब 2500 ट्रकों का जो समूह बताया जा रहा है वो किसान लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहले से ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो कटीले तार है, बड़े बड़े कंटेनर है, रोड के दोनों तरफ लगा दिए गए कि अगर ये जो आप यहाँ पे रोड देख रहे हैं ये हरियाणा से दिल्ली की तरफ रोड आता है, तो ऐसे में अगर किसान इधर से आते हैं तो इस कंटेनर के माध्यम से, कटीले तार के माध्यम से, सीमेंट की दीवार के माध्यम से उनको यहाँ पे रोका जा सके, जिससे वह दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सकें। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह कटीले तार हो, कंटेनर हो, तमाम सारे ट्रक हो, किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अगर किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उनको किसी तरह टिकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। ऐसे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह महिला सीआरपीएफ की टीम हो, चाहे यहाँ पे पुरुष सीआरपीएफ की टीम हो, और यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस हो, तमाम सारे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हैं और किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से यहाँ मुस्तैदी से तैयार है। क्योंकि आपको बता दें कि एमएसपी क्या है। एमएसपी जिस तरह से बड़ा मुद्दा बन रहा है किसानों का, और इसमें गन्ना का समर्थन मूल्य भी है। कई सारी ऐसी मांग है किसान जो सरकार से चाहते हैं उनकी मांगों पे विचार किया जाए। और लोकसभा चुनाव से पहले किसान ये दबाव सरकार पे बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के अब जो मोदी सरकार है वो भी अलर्ट है। इसी को लेकर के कल चंडीगढ़ में अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों की वहाँ पे किसानों से बात करने के लिए भेजी थी, लेकिन किसानों से बातचीत में कोई जब हल नहीं निकला तो आज किसानों ने यहाँ पे दिल्ली कूच कर दिया है। पंजाब से निकल चुके हैं, 3 राज्य से निकल चुके हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2500 ट्रकों से किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार का अगला निर्णय इस पे क्या आता है, किसानों से एक बातचीत होती है या नहीं, और अगर होती है तो किस तरह से 2020 का जो मामला था, 3 कृषि कानून का जो मामला था, उस पर बात होती है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने तो वापस ले लिया है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेच इसमें भी फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ बात करें, आप हमारे
बगल में ट्रक देख सकते हैं, दोनों तरफ एक बड़ी संख्या में ट्रकों को लगाया गया कि एक तरफ कंटेनर है, एक तरफ सीमेंट की दीवार है, एक तरफ अगर बात करें कटीले तार है, तो चौथी तरफ अगर बात करें तो ट्रकों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा किसानों को रोकने के लिए। यानी कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से पूरे 4 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बंदोबस्त किया गया है। तो वहाँ पे बाड़ेबंदी की गई है। अब देखना होगा किसानों का अगला जो उनका प्लान है वो क्या होगा, क्या संसद का घेराव कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पे प्रशासन पूरी अलर्ट है, कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इस सब पर आप सबकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।